पानी की पूर्ति पूरी करवाए, ये मांग है। इस जल संघर्ष समिति के आदेश होगा उनका फूल चढ़ाने का काम करेंगे। जैसे इनका आदेश होगा और जनता की मांग के हिसाब से बढ़िया और शहरों में एमसी है उनसे जरूर मतलब सबको कहना बोला जोड़ के करो, पानी बहुत जरूरी है, पानी आपका पूरा गया बंद कर दो। दूर हुआ है ज्ञापन देने के लिए, संघर्ष करने के लिए, क्योंकि किसान खेती बाड़ी की जो जीवन रेखा है, लाइफलाइन, वो पानी है। पानी नहीं होगा तो किसान खाएगा कैसे, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा कैसे। और हमारा जो क्षेत्र है वो खास तौर पे बिल्कुल बुरा नहीं है, राजस्थान की सीमा से लगता हुआ है। फसलों के लिए पानी का संघर्ष हम पहले ही कर रहे थे। आज स्थिति ये हो गई कि पीने की बूंद तक तरस रहे हैं पानी की। तो इसके लिए आज सब किसान इकट्ठा हुए, क्षेत्रवासियों ने फैसला किया, संयुक्त जल संघर्ष समिति के तत्वावधान उसके नीचे, इस संगठन के नीचे हम सब लोगों ने तय किया और पगड़ी संभाल जटा किसान संगठन ये तय किया कि हम इस बहरे प्रशासन की कान में उसको जगाने का काम करेंगे, उसके कान में कुछ सुनाएंगे कि हम तकलीफ में है, जनता पीड़ा में है। इसलिए आज सब इकट्ठा हुए थे और किसान सब जो है प्रशासन को ज्ञापन देंगे, अपनी मांग पत्र देंगे। अगर मांगे नहीं मानी जाती आगे किस तरह का आगे? अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो आज हमारे क्षेत्र के मौजूद लोगों ने, पगड़ी संभाल जटा के प्रधान, संयुक्त जल संघर्ष समिति के जो बड़े नेता हैं, किसान नेता, उन सब ने तय किया है कि आज अगर कोई ज्ञापन देने के बाद, मांग के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं मांगेराम, रिटायर्ड जेई, इरिगेशन ब्रांच। पानी की दिक्कत तो बंदी के टाइम हर साल होती थी, लेकिन अब की बार जो है लंबी बंदी करने के कारण ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, लोगों को स्टॉक ज़्यादा कर लिया। तो इसलिए जो है जहाँ तक पानी का मामला है, ये तो बहुत पुराना मामला है। 1960 की जो सिंधु जल संधि थी वो बिल्कुल गलत तरीके से राजनेताओं ने डील करी, जिसकी वजह से आज हम बहुत भोगी हो रहे हैं। और अब पंजाब सरकार जो है ना, हमारा जो 8,500 क्यूसेक पानी बनता है वो 6,000 कर दिया, और अब 5,000 भी कहने कर रहे हैं कि भाई 5,000 करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत इसी बात की है, 1960 से चली आ रही है और अब जो है ना और ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी की क्राइसिस है। टैंकर जो है ना पानी के 2,500 300 कोई 1,500 से शुरू हुए थे, अब 2,000 2,500 ले रहे हैं। सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते? भाई जल्दी से जल्दी पानी की जो बंदी है, सफाई जहाँ करनी है वहाँ जल्दी करके जल्दी पहुँचाया जाए। 1-2 महीने से समस्या हो रही है, किसानों को फसल के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, शहर में पीने के लिए प्रॉब्लम है। टैंकर आते हैं, 1,800 रुपये हर आदमी को देना पड़ता है। इससे देश को बड़ा घाटा होगा, क्योंकि जब इरिगेशन में पानी नहीं मिलेगा, फसलें नहीं होगी, तो देश के लिए बड़ा हानिकारक है। इसलिए सरकार को इसके ऊपर गौर करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी पानी का बंदोबस्त करना चाहिए। कितने दिनों से शहर में पानी नहीं आ रहा? कम से कम 1 महीना हो गया है। और नहरों में जो पानी की क्या व्यवस्था है? एक बार पानी आया था, वो भी ऐसे ही एक आधा दिन के लिए आधी पर्दी आई थी, उसके बाद बंद है। तो बिल्कुल पानी न होने से लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही है? पानी न होने से गर्मी का टाइम है, सारी दिक्कतें हो रही है। पानी पीने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत, जीव जंतु, पशु पक्षी, आदमी, सबको, नॉट फॉर मैन, हर एक को दिक्कत है। आपका नाम? सूबेदार मेजर दलीप सिंह, रिटायर फ्रॉम डिफेंस और 81 साल का सीनियर सिटीजन है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछले काफी समय से लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। ना सेक्टरों में पानी आ रहा है, ना कॉलोनीज में पानी आ रहा है। लोग इतने परेशान हैं, बेचारे लोग 1,000 रुपए में यहाँ टैंकर पानी के मंगवा के भी दुखी हो गए हैं, वो भी मिल नहीं पा रहे हैं। और इतना भारी भरकम जो कि पैसा लोगों को देना पड़ रहा है। अब गरीब आदमी बेचारा
कहाँ से इस तरह से पैसे दे करके पानी मंगवाएगा? पीने के लिए भी पानी तरस रहे हैं, कपड़े धोना, नहाना तो अलग बात है। और जब प्रशासनिक लेवल पे, जब पॉलिटिकल लेवल पे जब उन लोगों से बात की जाती है, तो वो बार-बार सिर्फ यही कहते हैं कि हम इसका इंतज़ाम कर रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं। अभी 1 दिन के लिए पानी आया, उसके बाद फिर बंद हो गया। ठीक है, ये नेचुरल सोर्स है, हम मानते हैं, परंतु इसके साथ-साथ प्रशासन की और शासन की, सरकार की ये ज़िम्मेवारी बनती है कि कम से कम ये मूलभूत सुविधाएँ जो होती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है पानी उपलब्ध करवाना। शासन प्रशासन का की ये ज़िम्मेवारी बनती है, उनको तुरंत इसका हल करना चाहिए। ये सिर्फ ढुल-मूल रवैये की वजह से और समय पर इस पर कार्रवाई, समय पर इसके ऊपर तत्परता ना दिखाने की वजह से ये समस्याएँ, पानी की इस तरह की समस्याएँ ये आती हैं। समय रहते इस पे ध्यान नहीं दिया गया। अब ठीक है, अब लोग आनन-फानन में सभी लोग लगे हैं कि हम पानी का इंतज़ाम करें, लेकिन इस पे समय रहते इसको संतुलन बनाना चाहिए था। समय रहते इसको पानी का आवंटन करना चाहिए था। अभी जिस तरह पंजाब और हरियाणा का युद्ध आपस में चल रहा है पानी के रिगार्डिंग, पंजाब की सरकार कुछ बोल रही है, हरियाणा की कुछ कर रही है, केवल पॉलिटिकल वेंडेटा की भाषाएं यूज कर रही हैं। पानी को लाने का प्रॉपर जो एक तरीका होता है उस पे काम नहीं किया जा रहा है, केवल पॉलिटिकल बेस पे ही बयानबाजी की जा रही है। बिल्कुल, गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाए? ठीक है, पैसे वाले लोग तो टैंकर भी मंगवा लेंगे, अपनी पूर्ति कर लेंगे, पर गरीब आदमी बेचारा जो दिन में मुश्किल से 200-300 रुपए दिहाड़ी कमा के, 500 रुपए कमा करके, और वो शाम को घर पे आता है, घर में खाना भी खाना होता है। इतनी महंगाई है, महंगाई ने बुरा हाल किया हुआ है। गरीब आदमी कहाँ से इसका इंतजाम करेगा? कहाँ से पैसा लाएगा? अगर पानी के लिए भी पैसा उसका देना पड़ेगा तो उसकी जीविका कैसे चलेगी गरीब आदमी की? अगर हिसार शहर की बात की जाए, कौन से मुख्य तौर से सेक्टर और कॉलोनियां जो आप जानते हैं जहां पानी की काफी किल्लत है? पानी तो शहर में कहीं भी नहीं है। कहीं भी जिस मर्जी आप मोहल्ले में जाइए, आप किस सेक्टर में जाइए, आप सब लोग पानी के लिए त्राही-त्राही कर रहे हैं। सबे पूरे शहर में ही बुरा हाल है पानी का। समय रहते इसका इंतजाम होना चाहिए था। ये सरकार का काम है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, उनका इंतजाम सरकार को करना होता है। ये आम आदमी का काम नहीं है। ये आम आदमी किसी तरह से एफर्ट्स करके, मेहनत करके ये चीज लाए, पॉसिबल नहीं है। ये सरकार का काम है। का जो प्रदर्शन है संयुक्त जल संघर्ष समिति के द्वारा किया गया है, और ये अपने जो 4 नंबर गेट है यूनिवर्सिटी का, उसके सामने पार्क में इकट्ठे होकर के अपने अपने विचार रखे सभी ने, और वहां से पैदल चल के यहाँ तक आए और यहाँ ज्ञापन दिया है। और उसका जो मुद्दा था, आज जो पानी का संकट गहरा रहा है, पीने का पानी का और सिंचाई के पानी का, उस मुद्दे के ऊपर बात की गई। उसी पर सरकार को चेताया गया है कि पानी का हक जो है पंजाब और हरियाणा का बराबर हक है, और आज पंजाब उसके ऊपर कब्जा करके बैठने लग रहा है। यह सरकार की नाकामी है। तो ये जल्दी से जल्दी पानी पीने का और सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, वरना कोई बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा जल संघर्ष समिति को। आज किसको ज्ञापन दिया है, कहाँ से कहाँ तक प्रदर्शन किया? प्रदर्शन तो आपको बताया था 4 नंबर गेट यूनिवर्सिटी के से लेकर के और यहाँ सेक्रेटेरिएट तक किया गया है, और ये प्रधानमंत्री के पास भेजा गया है, और ये उपायुक्त हिसार के माध्यम पिछले करीबन 15-20 दिनों से पानी को लेकर के शहर में त्राही मची हुई है। पीने के पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल ही नहीं है, और नहाने धोने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। जिस तरीके से हर बार की ये समस्या बन रही है, इन्हीं दिनों में लगातार आकर के पीछे से नहर बंद कर दी जाती है, और बंदी करके सफाई के नाम पे इस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक तरफ पंजाब सरकार है जो राजनीति कर रही है, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार भी राजनीति कर रही है, और केंद्र सरकार के हाथ में जो BBMB जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का प्रबंधन सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है। लेकिन ना तो वो पंजाब सरकार के ऊपर दबाव बना करके किसी तरीके से हरियाणा को उसके हक का पानी दिलवाने में कामयाब हो पा रही है, और ना ही उसके द्वारा जो है बार बार जो बात की जा रही है पाकिस्तान में हमारे हिस्से का जो पानी बह करके जा रहा है, उसको रोक करके भारत की जो जनता है उसको पेयजल का, सिंचाई का अथवा और तमाम जो घरेलू जरूरतें उनको पूरा करने के लिए पानी का प्रबंध किया जा रहा है। तो सरकार से निवेदन है कि राजनीति छोड़ करके जनता जो त्रस्त हो रही है पानी की परेशानी की वजह से, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और बार बार की जो समस्या इसका परमानेंट हल निकालने की कोशिश की जाए।